नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं एस एस बैंसला एक बार फिर से हल्दी घाटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज नंबर 2 के लिए। जैसा कि आपको पता है कि इसी प्रकार हम आपको कंप्यूटर की रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से बहुत ही अच्छे और बहुत ही यूनिक प्रश्नों का संकलन उपलब्ध करा रहे हैं, जो निश्चित रूप से आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो इन टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आता है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने वाली हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ईडीपी, इसकी हमें एज ए फुल फॉर्म या इसका विस्तृत रूप बताना है। 4 ऑप्शन हैं: इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ध्यान दे लीजिए, कभी भी हम जब कंप्यूटर में कोई भी कमांड या आदेश देते हैं यानी उसको इनपुट करते हैं, तो उसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो कहलाती है हमारी ईडीपी। क्या कहलाती है? ईडीपी, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। जो डेटा है उसकी प्रोसेस यानी प्रक्रिया होती है कि उपयोगकर्ता ने किस प्रकार का डेटा मांगा है और वो किसके माध्यम से उतरी है, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से। तो ईडीपी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या फिर ये सभी? ध्यान दे लीजिए, कंप्यूटर में हम कोई भी इनपुट करते हैं तो वो होता है डेटा। क्या होता है वो? डेटा, यानी कच्चे तथ्य या आंकड़े। फिर उसकी होती है प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो इन्फॉर्मेशन या सूचना कहलाती है। आउटपुट जो मिलता है वो इन्फॉर्मेशन या सूचना कहलाती है। तो आउटपुट के रूप में हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है? हमें जो डेटा प्रवेश किया था वो मिल सकता है, संख्या मिल सकती है, या जितने भी कच्चे तथ्य या आंकड़े हमने कंप्यूटर में भेजे हैं या कंप्यूटर में प्रवेश करवाए हैं, उन सब का अंतिम परिणाम हमें इन्फॉर्मेशन या सूचना कहलाता है। तो उत्तर होगा यहाँ पर ये सभी। क्या होगा उत्तर? ये सभी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? सबसे पहले इनपुट के रूप में कंप्यूटर को डेटा का आदेश दिया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को। सूचना तो उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि सूचना आउटपुट होती है, अंतिम परिणाम है। अब यहाँ चौथा ऑप्शन है, चिन्ह व संख्यात्मक कच्चे तथ्य को। ध्यान दे लीजिए, डेटा हमेशा कच्चे तथ्य या कच्चे आंकड़े होते हैं, तो वो चिन्ह के रूप में भी हो सकते हैं और संख्या के रूप में भी हो सकते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर में डेटा क्या कहलाएगा? कच्चे तथ्य या आंकड़े, जो चिन्हों के रूप में, संख्या के रूप में कंप्यूटर में प्रविष्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? जो हम डेटा कंप्यूटर में भेज रहे हैं वो इनपुट हो गया, और जो हमें सूचना मिलती है वो आउटपुट हो जाती है। तो इनपुट को आउटपुट में बदलने का कार्य कौन करता है? तो ये कार्य वही करेगा जिससे पूरा कंप्यूटर संचालित होता है, जिसका पूरे कंप्यूटर पर कंट्रोल रहता है। और यहाँ आंसर होगा आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रोचिप। इसके माध्यम से इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो हम डेटा प्रविष्ट करवाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों इनपुट। क्या कहा जाता है? इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? जो आपने डेटा इनपुट कराया उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसका क्या मीनिंग होता है, उसका क्या अर्थ होता है? गणना कार्य करना, बिल्कुल डेटा की गणना कार्य हो सकता है, डेटा का संग्रह हो सकता है, कंप्यूटर की प्रणाली नहीं कह सकते। और लास्ट ऑप्शन है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इनमें सबसे सही जो आंसर होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ कंडीशन क्या है देखिए, आप समझिए, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। राइट आंसर क्या होगा? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्योंकि जो डेटा होता है वो हम कंप्यूटर में भेज रहे हैं और कंप्यूटर नॉर्मली कॉमर्शियल यूज में ही काम में लिया जाता है, तो डेटा के माध्यम से उसमें जानकारी तैयार होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है? आजकल आम जीवन में बहुत ही नॉर्मली इस चीज़ का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि एटीएम क्या होता है? एटीएम जो होता है उसके द्वारा हम किसी भी एटीएम मशीन से धनराशि निकाल सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे बिना स्टाफ के नकदी वेतन। बिना स्टाफ के क्या कहेंगे? नकदी वेतन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन यानी सूचना में परिवर्तित। तो देखो बार बार में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई एग्जामों में आते हैं, भाषा अलग अलग मिलती है। इंफॉर्मेशन या सूचना हमेशा हमें किसकी मिलती है? डेटा की। जो डेटा होता है वो कच्चा तथ्य है और उसका जो परिणाम होगा वो इंफॉर्मेशन या सूचना कहलाएगी। और इंफॉर्मेशन या सूचना हमें किस रूप में मिलती है? आउटपुट के रूप में। किसके रूप में मिलती है? आउटपुट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है यानी इनपुट को आउटपुट में बदल रहा है, तो वो काम करता है सीपीयू। सीपीयू नहीं है ऑप्शन में, तो उत्तर हो जाएगा प्रोसेसर, क्योंकि मूल रूप से ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रोसेसर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र है, दुनिया में जो पहला गणना यंत्र था वो क्या है? तो वो है दोस्तों अबेकस। कौन है वो? अबेकस, जिसे ली काई चेन, किसने? ली काई चेन, जो चीन के व्यक्ति थे, उन्होंने बनाया था अबेकस को। और ये एक आयताकार फ्रेम होता था जिसमें इस तरीके से लोहे की रेड रॉड लगी होती थी। इन रॉड में छोटी छोटी गोलियां लगी रहती थी, जिसके माध्यम से हम जोड़ने और घटाने की क्रियाएं करते थे। तो अबेकस दुनिया का पहला गणना यंत्र माना जाता है। नेक्स्ट है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैकमैन नाम से जो कंप्यूटर बनाया गया वो किस काम के लिए बनाया गया? बैंक, शेयर बाजार, खेल या पुस्तक प्रकाशन? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पैकमैन नाम का जो कंप्यूटर था वो किसके लिए बनाया गया था? खेल के लिए। किसके लिए? खेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, ये हमें बताना है। तो ध्यान दे लीजिए, जॉन मार्कली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकॉन या इनमें से कोई नहीं। ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शन हैं, तो ध्यान दे लीजिए। 17वीं शताब्दी में ब्लेज पास्कल ने 17वीं शताब्दी के शुरुआत में 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो ब्लेज पास्कल थे, उन्होंने 1942 से 1944 के मध्य एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया और इसका नाम रखा पास्कलाइन। क्या नाम रखा इसका? पास्कलाइन। इसे अर्थमेटिक मशीन के नाम से भी जाना जाता था और इसका जो प्रयोग था वो जोड़ने घटाने के लिए किया जाता था। ध्यान दे लेना, ब्लेज पास्कल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? किसने पंच कार्ड का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान देखिए, 1803 से पहले पंच कार्ड कोई नहीं जानता था कि पंच कार्ड क्या होता है, लेकिन उसके बाद जोसेफ मैरी जैक्वार्ड, ध्यान दे लीजिए, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने 1803 में किसका आविष्कार किया? पंच कार्ड का। तो आंसर हो गया हमारा जैक्वार्ड। और इसका प्रयोग जो किया जाता था वो कपड़े बुनने की मशीन यानी टेक्सटाइल मशीनों में किया जाता था। इस पंच कार्ड का प्रयोग 1873 में चार्ल्स बेबेज ने अपने एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर में किया। इसी कारण से हमने चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक माना। नेक्स्ट, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो राइट आंसर पिछली कंडीशन में बता दिया, चार्ल्स बेबेज ने। वर्तमान समय में जो कंप्यूटर में हम प्रयोग करते हैं, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ें जो थी वो उन्होंने अपने एनालिटिकल इंजन, जो कंप्यूटर का प्रथम शुरुआत मानी जाती है, उसके अंतर्गत किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर तो वो होते हैं दोस्तों सुपर कंप्यूटर। इनकी गणना बहुत फास्ट होती है, सबसे महंगे भी होते हैं। मूल रूप से इनका कार्य वो जो होता है, या ये ज़्यादातर वैज्ञानिक शोध में काम में आते हैं सुपर कंप्यूटर, या फिर डिफेंस में इनका प्रयोग किया जाता है।
नॉर्मली आम व्यक्ति इनका प्रयोग नहीं करता है। नेक्स्ट है सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। सामान्य रूप से जो कंप्यूटर हम प्रयोग में लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर। तो यहाँ राइट आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर कौन से हैं? डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रे क्या है? क्रे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? तो ध्यान दे लीजिए, दुनिया में बनने वाला पहला जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है क्या? क्रे। पहले सुपर कंप्यूटर का तो आंसर होगा डी, और ये बनाया गया था 1976 में। 1976 में लॉस एलेमोस नेशनल एकेडमी ने क्रे फर्स्ट के नाम से सुपर कंप्यूटर बनाया जिसकी स्पीड 160 MFLOPS थी। ये उसकी स्पीड थी। 1979 में क्रे 2 आया। फिर 1983 में थिंकिंग मशीन कॉरपोरेशन ने नया क्रे कंप्यूटर बनाया। इस प्रकार धीरे धीरे इसमें वृद्धि होती गई है इसकी स्पीड में और इसकी प्रयोग कार्य करने की क्षमता में। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से हुआ? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों कौन सी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में, क्योंकि प्रोसेसर आप यूज कर चुके हो। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? जस्ट अभी बताया था मैंने आपको, 1976 में क्रे। 1976 में क्रे फर्स्ट के नाम से पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। 1979 में क्रे 2, 1983 में क्रे 3, क्रे 4, इस प्रकार से ये सुपर कंप्यूटर बनते गए। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम आपको बताना है। तो ध्यान दे लीजिए, भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद 1952 से कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और इनके द्वारा पहला एनालॉग कंप्यूटर बनाया गया। बाद में 1966 में जाकर, ध्यान दे लीजिए, 1966 में जाकर के पूर्णतः जिसे हम प्रॉपर कंप्यूटर की परिभाषा दे सकें या कह सकें कि कंप्यूटर बना, तो वो 1966 में बना और उसका नाम रखा गया था सिद्धार्थ। क्या नाम रखा गया था? सिद्धार्थ। इसे हमारे भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी ने मिलकर तैयार किया था। और उसके बाद 90 के दशक में भारत में पहला सुपर कंप्यूटर बना। कौन? परम 8000। क्या बना? परम 8000। और परम 8000 इसे इसलिए कहा गया कि परम जो शब्द था उसका पूरा अर्थ था पैरेलल मशीन। क्या था? पैरेलल मशीन। नेक्स्ट, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? तो सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटरों की स्पीड, सुपर कंप्यूटरों की कार्य करने की गणना, प्रोसेसिंग सब बहुत फास्ट होती है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? यानी आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो राइट आंसर है यहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर? अभी बताया मैंने आपको, परम 8000 भारत में बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? अबेकस जो दुनिया में पहला गणना यंत्र माना जाता है, उसका आविष्कार 16वीं शताब्दी में कहाँ पर हुआ? चीन में हुआ। ली काई चेन द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अगला, iMac एक प्रकार का है मशीन, प्रोसेसर, प्रोग्राम या रजिस्टर? तो iMac एक प्रकार की क्या है? मशीन है। क्या है? मशीन। इन क्वेश्चनों को केवल आपको डिटेल मतलब क्वेश्चन और आंसर ही याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगला, एनालिटिकल या एनालिटिक इंजन का निर्माण। ये एनालिटिकल इंजन है, ये कंप्यूटर का प्रारंभिक रूप माना जाता है और कंप्यूटर का जनक या पिता हम चार्ल्स बेबेज को बोल रहे हैं। तो यही इसका आंसर है। चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन का क्या किया गया? निर्माण किया गया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया?
तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने 1803 में सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया। इसी पंच कार्ड को चार्ल्स बेबेज ने अपने एनालिटिकल इंजन में यूज किया। और उसके बाद हरमन हॉलरिथ ने क्या किया दोस्तों, पंच कार्ड को डेटा स्टोर करने में काम में लिया। नेक्स्ट, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? सर्वाधिक योगदान पूछ रहा है। और ध्यान दे लीजिए, गलती कर सकते हैं आप यहाँ पर, चार्ल्स बेबेज आंसर दे सकते हैं, जोसेफ जैकवार्ड दे सकते हैं, ब्लेज पास्कल दे सकते हैं, बट राइट आंसर होगा यहाँ वान न्यूमान। इसीलिए इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वान न्यूमान को आधुनिक कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? जनक। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड चिप्स, या दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं आईसी चिप का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किया जे.एस. किल्बी ने। किसने किया? जे.एस. किल्बी ने। इसी कारण 10 दिसंबर 2000 को इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक जो डिस्क होती है उस पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ राइट आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। क्या आंसर है? आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर का मैं सिंपल आपको उदाहरण दे सकता हूँ। पेट्रोल पंप, हम पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। और वो किस आदि सिद्धांत पर कार्य करते हैं? गणना के सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत पर? गणना के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी डैक। क्या है राइट आंसर? सी डैक। वर्तमान उसका नाम सी डैक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सबसे तेज है? सबसे तेज रजिस्टर, सीडी रोम, रैम या कैश? तो ध्यान दे लीजिए, राइट आंसर होगा रजिस्टर जो होती है वो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। कंप्यूटर में कोई भी डेटा आप इनपुट करते हैं तो वो सर्वप्रथम किस में जाता है? रजिस्टर में जाकर स्टोर होता है। रजिस्टर ही उसे आगे फॉरवर्ड करता है। तो ये सबसे तेज मेमोरी होती है कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक को बनाया था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था दोस्तों क्या? एनिएक। और उसको बनाने वाले या उसके निर्माण करता थे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉस्ले। कौन कौन थे? प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? ध्यान दे लीजिए दोस्तों, जो प्रिंटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इम्पैक्ट, कौन से? इम्पैक्ट यानी प्रभाव डालने वाले, और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में हैमर या कुछ गियर लगे होते हैं जो आघात या चोट करके क्या छापते हैं? अक्षर छापते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा? डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, चैन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सब किसके उदाहरण है? इम्पैक्ट प्रिंटर के। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड में, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की जो कीबोर्ड होता है उसमें ऊपर ही ऊपर F1 से लेकर F12 तक जो की होती है उन्हें बोला जाता है क्या? फंक्शन की। और जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है फंक्शन यानी ये अपने आप में ये पूरा प्रोग्राम होती हैं या किसी प्रोग्राम की शॉर्टकट की होती हैं। तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो यहाँ उत्तर है प्लॉटर जो होते हैं बड़े चित्रों को, बड़े आरेखों को प्रिंट करने का काम आता है। लेजर प्रिंट में पूरा पेज प्रिंट हो जाता है। डॉट में डॉट करके प्रिंट करेगा। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका लाइन प्रिंटर में एक स्ट्रोक, एक बार चोट या आघात से एक अक्षर प्रिंट होता है लाइन प्रिंटर में। नेक्स्ट, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस का मतलब जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं या उसे कोई कमांड या आदेश दिया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा मॉनिटर किस में आता है दोस्तों? आउटपुट में। मॉनिटर किस में आता है? आउटपुट
पुट के अंतर्गत, इनपुट के अंतर्गत कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, जॉयस्टिक, मैग्नेटिज्म, ये सब इनपुट के उदाहरण हैं। मॉनिटर आउटपुट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। सर्वाधिक तेज गति, सबसे तेज काम करने वाला या सबसे तेज प्रिंट निकालने वाला, तो वो होता है लेजर प्रिंटर। कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर। इसकी जो इकाइयाँ होती हैं वो होती हैं CPS, कैरेक्टर पर सेकंड। कैरेक्टर पर सेकंड यानी जो प्रिंटर है वो एक कैरेक्टर या एक अक्षर कितनी सेकंड में छाप रहा है। एक होता है LPM, लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट, और एक होता है पेज पर मिनट, PPM, पेज पर मिनट। तो लेजर प्रिंटर जो होता है उसकी जो कार्यक्षमता है वो PPM में मापी जाती है, पेज पर मिनट। तो लेजर प्रिंटर जो होता है वो एक ही बार में पूरा पेज निकालता है, तो ये सबसे तेज गति का प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCD का पूरा नाम क्या होता है? मॉनिटर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं CRT। कौन से होते हैं? CRT, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। एक होते हैं LCD, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जिसका फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एक होते हैं LED मॉनिटर। इसके दो अर्थ निकलते हैं, लिक्विड एमिटेड डायोड, लिक्विड एमिटेड डायोड या फिर लाइट एमिटेड डायोड। तो ये थी दोस्तों आपकी कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज नंबर 2। आशा करता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। तो निश्चित रूप से यदि आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में भेजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें लाभान्वित हों। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।